सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, डाउ जोन्स, एसजीएक्स निफ्टी और बीटीसी वगैरह देखेंगे। तो आज का जो एनालिसिस रहेगा ना, उससे हमको एक क्लियर मूवमेंट मिलने वाला है कि एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आगे से मार्केट अब बुलिश रहने वाला है कि बियरिश। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी। सब फिन निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि डे बाय डे एक अच्छी सी रेड कैंडल दिखी। उसके बाद लास्ट 3 वीक से कैंडल इनसाइड कैंडल बनती जा रही, मतलब ये बना, उसके अंदर एक अंदर जोन में गिरा, उसके बाद एक और थोड़ा स्विंग कर दिया जोन। ठीक है, तो एक स्ट्रिप बन गई, एक पतली सी लाइन बन गई है कि अब जिस भी तरह जाएगा वो कंटिन्यू जाएगा। अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमें अगेन ये 20,500 का लेवल दिखेगा, नीचे ब्रेक डाउन आता है तो 50 EMA और अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब चलो हम डेली चार्ट पे बात करते हैं। डेली चार्ट का कल की क्लोजिंग देखे तो कैसी एक इवनिंग स्टार जैसी है, फॉलिंग स्टार। मार्केट ने अच्छा खासा हाई लगाया, देखो वो कम होता गया वॉल्यूम और कैंडल की साइज छोटी होती गई। मार्केट ने गैप डाउन दिया, ट्राई किया अगर सस्टेन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया और बियरिश उसको बियर्स को और नीचे लाके नेगेटिव क्लोजिंग दे दी। तो क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी है। ठीक है, ऊपर से 50 EMA के नीचे भी है। दूसरी चीज नोट करने जैसी है कि हाल फिलहाल हमारे ध्यान में क्या आता है कि एक फ्लैग एंड पॉल काइंड ऑफ बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है कि एक अच्छा खासा फॉल आया, देन साइडवेज, अब देन एक अगेन फॉल 50-200 EMA तक। अब थोड़ा स्विंग में देखता है तो देखो स्विंग में बहुत क्लियर मूवमेंट है, कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट वेट करना है 20,000 का ब्रेक होने का। 20,000 से लेके आप 700 तक करके चलो कि 20,000 के ऊपर, मतलब अगेन 20,500 600 का लेवल दिखेगा। अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है ये 19,700 के नीचे, तो हमें अगेन एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट हमें तो यही देखे जाएगा 500। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो देखने जा रहे तो फिर निफ्टी में ना निफ्टी से ज़्यादा मूवमेंट मिलता है आजकल। तो आई सजेस्ट कि तुम चाहो तो फिर निफ्टी कर सकते हो, इट्स बेस्ट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसको थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देखो कल के दिन का क्या है, एग्जैक्टली निफ्टी जैसा ही है कि मार्केट गया साइडवेज, ऊपर जाने की ट्राई की, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आ गया। अब 15 मिनट पे हो रहा है डेथ क्रॉस ओवर। रिसेंटली गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ हुआ नहीं सस्टेन कर पाया, अगेन आ गया। अब देखो 50 EMA ने 200 EMA को ऊपर से काटा, तो हमें एक अगेन यहाँ तक का फॉल तो फर्स्टली दिखने ही वाला है। मंडे को मे भी यहाँ कहीं पे खुल के अगेन एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर हमें सिर्फ वेट करने की रेंज का ब्रेकआउट होने का, और कुछ भी नहीं करना है हमें। जैसे ये ब्रेकआउट आया सेल करो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया बाय करो। देखो यहाँ पे जस्ट जैसे ब्रेकआउट आया रीटेस्ट लेके नेक्स्ट डे गैप अप खुल के ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ कि मार्केट ने नीचे गैप डाउन दिया, साइडवेज ही हुआ, अगेन गैप अप देके ऊपर चला गया। तो मतलब नीचे से बाइंग ज़्यादा है, देख रहे हो उनके नीचे से बाइंग ज़्यादा, तो हमें एक सिर्फ कंफर्मेशन की वेट करनी कि और एक बार बियर में भी ट्राई करे और इस बार सक्सेस हो जाए। सिंपल सा एनालिसिस है। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी देखो तो पूरा कंप्लीटली फिर निफ्टी की कॉपी दिख रहा है ना, बोला ना जैसे उसने किया वैसे ही इसने किया। रिसेंटली गोल्डन क्रॉस हुआ तो वहाँ पे भी गोल्डन क्रॉस हुआ है। अब वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे निफ्टी, तो इसमें कुछ देखो अलग है। मार्केट एक अप मूव दिखा रहा है वीकली चार्ट पे, फॉल आया, अब इट्स लुक लाइक अ राउंडिंग बॉटम। और ये जो साइन है ना, ये कैंडल की क्लोजिंग जो है वो बुलिश क्लोजिंग है। ठीक है, मतलब मे भी यहाँ से अगेन हमें 20,000 के लेवल देखने को मिल सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और छोटे टाइम पे जाएंगे तो एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्स निफ्टी इज वेरी बुलिश। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, और किसी भी इंडेक्स में देखो, बस फिन निफ्टी में, एसजेएक्स निफ्टी में, डाउ जोन्स में या फिर बैंक निफ्टी में एक रेड क्लोजिंग है कल के दिन में। इसमें भी देखो ना आप ध्यान से, हमें कैसा बियरिश फ्लैग दिख रहा है आया, देन बियरिश फ्लैग अगेन एक फॉल देने के लिए स्टार्ट। तो अगर फॉल मिलता है तो हमारे लिए ये लेवल तो है ही, आने ही वाला है।
19,250 कैसे भी करके 19,250 आने वाला है। इसके नीचे ज्ञान तो रियली बियरिश मूवमेंट चालू होगा, जो कंप्लीटली हमें गैप डाउन पे गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले उसको ये 19,250 का लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो देखने चलते कि आगे मंडे को क्या हो सकता है। देखो मंडे को देखें तो मैं बुलिश क्यों बोला कि मे बी ये बुलिश है। ये हमारे पास रजिस्टेंस था एक, जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगेन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन गैप डाउन देके फॉल आ गया। मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप खुला, सस्टेन कर गया, अगेन गैप अप, फिर कंफ्यूज हो गया साइडवेज। अब कंफ्यूज क्यों हुआ तो उसके एक्सक्यूज मी कंफ्यूज क्यों हुआ तो उसके दो कारण है। एक तो उसका टारगेट हिट हो गया। मोस्टली होता क्या है कि जब ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं ना, तो उसके ब्रेकआउट के बाद उसने जब पैटर्न बनाना स्टार्ट किया होता है वो वहाँ पे जाकर उसका टारगेट हिट करेगा। तो पैटर्न के हिसाब से देखने जाए तो उसने पैटर्न को ब्रेक किया, टारगेट हिट किया, देन कंप्लीट, उसके बाद अगेन गैप डाउन देके। लेकिन इसने जो गैप था वो फील किया, कंप्लीट होल गैप। अब उसमें क्या करना है कि ये बिगरिश मूवमेंट स्टार्ट होने की साइन दिखा था, कैंडल्स दिखा रही है, पैटर्न्स नहीं दिखा रहा, ठीक है। कैंडल्स ने दिखाया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ट्राई किया, बुल्स ने नहीं कर पाया, गैप फील हुआ, एंड देन अगेन एक फॉल देने के लिए स्टार्ट। लेकिन हम और एक वे से देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ रिसेंटली, गोल्डन क्रॉस हुआ, रीटेस्ट लिया, देन अगेन फ्लैट। अब हमें बुलिश कब होना है? बुलिश होना हमें इस लेवल के ऊपर 19,850 के ऊपर, टू बी प्रिसाइज 19,850 के ऊपर में बुलिश होना है। भले में भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगेन नीचे आ जाए, लेकिन कंप्लीटली बियरिश मूवमेंट स्टार्ट, बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जब ये 850 के ऊपर जाएगा। फिर हमें गैप पे गैप देखने को मिलेंगे। अगेन ये लेवल उसके लिए बहुत ईजी रहने वाला है निफ्टी के। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाता, अगेन यहाँ से फॉल दे देता है, तो ये साइड वेज चॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम 15 मिनट पे देखेंगे कि 15 मिनट पे कैसा दिख रहा है। ड्राइंग से हटाई, देखो 15 मिनट में भी क्लियरली दिख रहा है कि एक सपोर्ट पे खड़ा है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। अब हमें वेट करना है कि इसके ब्रेक डाउन का। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, साथ में एक लाइन भी ब्रेक होगी, ये में ब्रेक होंगे, डेथ क्रॉस ओवर होगा। तो 3 साइन, और बुलिश होने के लिए सिर्फ हमें वेट करना है इसके ऊपर क्लोजिंग पर, जो बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। तो देखो मैं यही बोल रहा कि अब स्टार्ट मौका मिलने वाला है, अब एक डायरेक्शन हमें मिलने वाली है। यहाँ से अगर होता है कि नीचे गैप डाउन देता है, मतलब ये ब्रेक होता है, तो हमारे लिए कंटिन्यूस बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये लेवल उसको भी ब्रेक कर ही देगा ये इजीली, और 250 के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं कर पाता, इसको ब्रेक ऊपर देता है, ब्रेक आउट देता है, तो हमारे पास अगेन ऑल टाइम हाई रेडी बैठा है। तो गाइज रेडी हो जाना, हमें वन साइडेड मूवमेंट मिलने वाला है। आप स्विंग करो कुछ भी करो, लेकिन वन साइड मूवमेंट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। न्यू हाई बना के टारगेट हिट कर दिया उसने, ठीक है, उसके बाद नया नहीं मिला ना, तो एक नया बॉटम भी लगाएगा, वो भी बहुत जल्दी जल्दी लगाएगा। क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, वॉर है, ये है, कॉन्फ्लिक्ट है, सब हो रहा है, तो उस हिसाब से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं स्पेशली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोमेंटम कहीं में है, तो वो है बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स। देखो ये भी बहुत सिंपल एनालिसिस है, क्योंकि आज का देखो आज का एनालिसिस है ना बहुत सिंपल इसके लिए, क्योंकि ये एक डायरेक्शन हमको मिलने वाली है। देखो वीकली चार्ट पे क्या है कि अपने बॉटम पे ही है मेक इन ब्रेक, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आएगा, दो ही ऑप्शन है इसके पास। डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे भी देखो सेम काइंड ऑफ सिनारियो है। अब ये लाइन हटाते हैं, कैसी क्लोजिंग है इसकी, बियरिश क्लोजिंग है। निफ्टी की कैसी थी, यही कैंडल पूरी यहाँ तक बुलिश थी, इसने भी सेम ऐसा किया, नीचे गिरा, रीटेस्ट किया 50 में का, देन अगेन एक डाउनफॉल के लिए स्टार्ट है 43,500 43,200। अब गाइस एक चीज करते हैं, अब इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि धीरे धीरे मार्केट चौपी होता जा रहा है, और ये में क्लोज आते जा रहे हैं। कौन सा 50 और 200। इसमें क्या होता है कि डेथ क्लोज जब होना होता है ना, तब ऐसा होता है।
मे भी यहाँ से हमें एक अच्छी खासी डाउनफॉल की रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक तो होगी, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक वो देखी जाएगी 46,500, देन फर्दर फॉल। अब यहाँ पे 4 आवर में कैंडल भी देखे तो कैसी है, कंप्लीटली बेरिश कैंडल है कि 50 एम का रेजिस्टेंस लिया और देन बेरिश। इसमें बुलिश होने के लिए हमें सिर्फ वेट करना है कि 50 एम के ऊपर क्लोजिंग दे। रेड है, रेड है, रेड ग्रीन नहीं, आगे नीचे, आगे नीचे, अब ये ग्रीन क्लोजिंग ये आई है। फिर उसके बाद कैसा है, हाई पे हाई लगा, एक नया अच्छा खासा हाई मिला है। 4 आवर के चार्ट पे देखो तो क्लियर कटली ऊपर मूवमेंट मिल रहा है। तो जस्ट हमें यहाँ पे भी वही वेट करना है कि एक 50 एम के ऊपर क्लोजिंग दे 4 आवर में, तब हम बुलिश होंगे। और थोड़ा जल्दी बुलिश होना है या फिर बियरिश होना, मूवमेंट पकड़ना है, तो क्या करें? तो देखो सिंपल है, सेम एज निफ्टी जैसा ही इसमें भी कि इसका ब्रेकआउट हमें मिला था। कैसा था? साइडवेज, सॉरी, हाँ मतलब चॉपी मार्केट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन अगेन एक रीटेस्ट, अब ये फ्लाई देने के लिए स्टार्ट। तो इसके लिए अपना फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 45,000। 45,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो। क्योंकि देखो 15 मिनट पाएंगे ना, तो फॉल होने के लिए ना हमें सिर्फ छोटा सा ही है, इतना ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये लेवल रहेगा हमारे लिए बियरिश होने के लिए। थोड़ा और खींच के ले लेना, तो ये जोन समझ लो। चलो, इस जोन के नीचे बियरिश मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब आगे समझ में, ये भी काइंड ऑफ साइडवेज ही है, जैसा हमने फिर निफ्टी में देखा, तो साइडवेज मार्केट है, हमें एक डायरेक्शन मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन और कंटिन्यूस बियरिश मूवमेंट, फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये होगा, उसके बाद कंटिन्यूस बियरिश मूवमेंट। ब्रेकआउट के लिए इसको इसका वेट करना है कि ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद हमारे लिए 45,000 का, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी थोड़े कंटिन्यू मूवमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट देखो, रिसेंटली गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, अभी डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है। कितना पॉइंट्स बाकी है? 44,396 और 44,389, तो बहुत 10 पॉइंट का ही डिफरेंस बाकी है। मंडे के दिन अगर ये डेथ क्रॉस ओवर होता है तो देखो, एक तो कैंडल भी उसके पास ही है, फिर डेथ क्रॉस ओवर होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। कब मिलता है? जब वो एकदम पास हो, कैंडल और ईएमएस एकदम पास पास में जब कुछ हो, तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। देखो गाइस, बहुत सिंपल है, ये चाहो तो तुम ड्रॉ कर लो, ये स्क्रीन पर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन ये याद रखना, ये मत भूलना कि हमें इस जोन के बाहर कुछ भी नहीं, इस जोन के अंदर कुछ नहीं करना है, इसके बाहर जाते ही हमें बाय या सेल करना है। और वो आप जो भी करो ना, देखो अगर गैप डाउन देता है तो वेट करना, क्योंकि देखो हर बार उसने वही किया, गैप डाउन के बाद एक अच्छी रेड कैंडल देन साइडवेज, रेड कैंडल देन साइडवेज, गैप डाउन, साइडवेज एंड देन बुलिश हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि लाइव मार्केट में, कि मार्केट खुला यहाँ पे कहीं पे, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर हमको ये मौका इजीली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन, उसके बाद ही हमें कंटिन्यू मिलेगा। अगर गैप डाउन होता है तो एक ही सेकंड में ये टच करेगा, नहीं होना तो ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ होना हो, समझ लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ तक की कैंडल बनाता है, तो कुछ मत करना, इसका ब्रेक डाउन का वेट करना और 1 आवर के चार्ट पे करना, कंफर्म मूवमेंट मिलेगा। देखो 1 आवर के चार्ट में सही बोलो तो पूरा मार्केट गिर के यहाँ तक नहीं चला जाएगा, वो आएगा यहाँ वक्त, मतलब रेड कैंडल सिर्फ इतनी सी बनेगी, 15 मिनट की ये जो देख रहे हो उतनी सी रेड कैंडल बनेगी 1 आवर के चार्ट पे। तो बस वही तुम वेट करना, उसी को पेशेंस बोलते हो, पेशेंस रखना। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंडिया विक्स की देखो क्लोजिंग देखे तो जिस जहाँ पे ओपन हुआ ना वहीं पे वो क्लोज किया, मतलब एकदम साइडवेज कहीं नहीं गया। लेकिन हमें देखना है इसको वीकली चार्ट को, और हमने क्या बात की थी, अभी भी अपने वीक के बॉटम पे देख रहे हैं, उसका बॉटम है, इसके नीचे वो कभी नहीं गया, मे बी कभी जाएगा भी नहीं। तो इसके पास एक ही रास्ता अभी स्विंग करके ऊपर जाने, इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा।
तो हमें अगेन एक इसमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा तो निफ्टी में बियरिश मूवमेंट मिलेगा। एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ये बॉटम पे, अगर ये कहीं हाई हाई पे होता तो मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे चला जा चुका होता। अब हम एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स देखेंगे कि कल की हमारी क्लोजिंग कैसी होती है, सॉरी कल की ओपनिंग कैसी होती है। तो इसके हिसाब से नेगेटिव 100 पॉइंट्स है। देखो भाई इसमें भी है ना, हमें क्लियर मोमेंटम मिलने वाला है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का हमें वेट करना है। We have to wait for this breakout or breakdown। ठीक है गाइस, सिंपल है। 4 आवर के चार्ट पे देखो ना, 3 आवर के, 2 आवर के, 1 आवर के, किसी पे देखो, लेकिन इसको मैं इससे पहले कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो रिसेंटली क्या हुआ, डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट बहुत दूर था तो बुलिश मोमेंटम मिला, लेकिन उसके पहले बियरिश मोमेंटम मिल चुका था। उसके बाद क्रॉस ओवर हुआ था। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर क्रॉस ओवर हो रहा हो, डेथ हो या गोल्डन हो, पहले ही अगर मूवमेंट आ चुका है उस चीज़ का, तो हमें उसका रिवर्स मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बुलिश मोमेंटम पहले ही हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, बियरिश मोमेंटम। अब ये काइंड ऑफ रीटेस्ट भी हो सकता है कि मार्केट बुलिश हुआ, रीटेस्ट लिया एंड देन अगेन, तो इसका ब्रेकआउट मतलब, अब ये सब हटाते हैं, हम ये मार्क कर लेते हैं, ये हटाएंगे, 1 आवर की चार्ट पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बहुत कम है मूवमेंट। प्लीज हो कि कितना होगा, मतलब हमें 1-2 दिन में ही यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलने वाला है। हमें सब सब इंडेक्स में हमें क्लियर डायरेक्शन मिलने वाली है, मतलब एक कैश से हम हट के एक क्लियर मूवमेंट की तरफ आने वाले, शिफ्ट होने वाले। तो गाइस दिस इज द टाइम कि हम एक अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं इसको और ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो चलो इसके हिसाब से हमारा मार्केट कैसा खुलता है कल, साइडवेज। एंड देन अबाउट बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स की बात करें तो देखो इसमें भी है ना काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न, एंड दिस इज फ्लैग एंड पोल लाइक। एंड देन अब इसके टारगेट के हिसाब से यहाँ से लेके ये मोमेंट जब इसका ब्रेकआउट होगा तब से, तो कुछ ये टारगेट आ रहा है और बहुत लीजिट टारगेट है ना। और दूसरा में क्या दिख रहा है कि देखो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। तो बुलिश होना तो पक्का है। अब बुलिश होने के लिए हमारे पास 2 पार्ट है, एक तो ये लेवल, ये हटाते हैं, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन इसके बिहाफ में हम बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक बार इसमें मूवमेंट आया, बुलिश हो गया, ये ओवरनाइट मार्केट क्लोज हुआ, तो ऑलरेडी हमारा बैंक निफ्टी गैप अप खुल के वो मूवमेंट दे देगा। वो बैंक निफ्टी गैप अप हो गया, वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा, जब ये रीटेस्ट ले रहा होगा तब हम रीटेस्ट ले रहे होंगे, समझ रहे हो, तो वो होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार ये देख लेना, तो मैं नेक्स्ट डे का मूवमेंट पता चल जाएगा। अब इसके हिसाब से क्या होने वाला है, एक क्लियरली हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बुलिश फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, 50 EMA का सपोर्ट दिख रहा है, बहुत लीजिटली देखो ये रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, वहीं पे 200 EMA जिसके ब्रेकआउट का वेट करना है, फ्लैग एंड पोल है उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जिसमें ब्रेकआउट का वेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट का वेट करना है। अब हेड एंड शोल्डर का हम कैसे टारगेट फिक्स करते हैं, तो जैसे ये जितना ये बॉटम पे गया ना, वहीं से लेके इसके ब्रेकआउट पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो इसी साथ देखो फ्लैग एंड पोल का ब्रेक हुआ तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है। और जैसे ये टारगेट ये कंप्लीट हुआ तो ये ब्रेकआउट के बाद हमारे पास टारगेट कौन सा रहेगा, ये। और ये भी लीजिटली देख रहे हो, एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही दिखा रहा है कि हाँ यहाँ तक आ सकता है। तो वैसे एक बड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट हमारे लिए वेट कर रहा है। तो देख रहे हो क्लियर डायरेक्शन मिलने वाला है, मोस्टली साइन किसकी तरफ है, बुलिशनेस की तरफ है। तो हमें भी थोड़ा बुलिश होना पड़ेगा मार्केट में, ना चाहते हुए भी।
ओके गाइस, तो चलो डाउ जोन्स के हिसाब से हमारा मार्केट कल बैंक निफ्टी साइडवेज खुल रहा है, निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव खुलता है। अब हम देखेंगे बीटीसी क्रिप्टो, सिर्फ बीटीसी देखेंगे और वो भी साइडवेज ही है, कुछ मोमेंट में है। स्टिल हमने बहुत टाइम से नोट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं नहीं जा रहे हैं, डेली शार्प पे को कहीं भी नहीं जा रहा। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अभी भी वहीं पे मार्केट पे, पिछले हफ्ते मैंने भी डिस्कस किया था, मैं भी था, लेकिन यहाँ पे बॉटम लेवल पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी एक बैरिंग पॉइंट है। मैं इसमें बियरिश नहीं हूँ, लिटरली मैं बियरिश नहीं हूँ बीटीसी और क्रिप्टोज में, मैं बुलिश हूँ। इट्स अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट गाइस। आप कर सकते हो तो छोटे मोटे 0.6 में 2-3 हज़ार भी करो ना तो भाई बहुत इनफ हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू बहुत डाउन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों को छोड़ दो, ये तो सबसे समझ लो मेन है, ये जो है ये इंडेक्स है, जैसे हमारा बैंक निफ्टी है ना वैसा ये इंडेक्स है, और बाकी जो सारे हैं वो उसके बैंकिंग स्टॉक है, ऐसा समझ लो कि ये सारे स्टॉक्स है। इथेरियम नहीं है, इथेरियम निफ्टी है, वैसा तुम समझ लो, बीटीसी बैंक निफ्टी है और इथेरियम निफ्टी है। बाकी जो है ये सब स्टॉक्स तुम समझ लो कि ये स्टॉक है। अब इनके तुम प्राइस देखो, 22, $0.2, $0.4, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने मैं निकाल के रखे ना, सोलाना, एडीए, XRP, डॉट, माना, BNB, ये छोड़ दो, ये सैंड, ये भी छोड़ दो, मैटिक है, ये सारे अच्छे वाले, मतलब ये भी छोड़ दो, डॉज कॉइन है, लूना नहीं है, USDT है, तो ये सारे भी बहुत बॉटम पे सब। लिटरली बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट गाइस, लिटरली बेस्ट टाइम, मतलब मैक्सिमम आपके पास है ना 3-4 साल इनफ है। यू आर नॉट गोइंग टू डाई ब्रो, रिमेंबर। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करना है तो तुम कर सकते हो क्रिप्टोज में, ऐसा हैव टाइम। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हम उस पर डिस्कस करेंगे, मे बी हम इंटरेक्ट भी करेंगे अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।